अच्छा, उस बात को लेके चल रहे हो। अरे राम राम राम, कहाँ पीछे। कहते हैं जो बोल दिया, जो छोड़ दिया, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और आप मुझे वापसी ले जा रहे हैं पीछे। अरे राम राम राम। अमृत की बूंद थी वो, वापिस इसलिए जा रहे हैं कि पीछे छोटे बच्चे। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब ही होती है जब सामने वाला कोई वाणी बोल रहा है और आप उसकी तरफ ध्यान दें, फिर तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं है कि बोल रहा है और हम अनसुनी कर दे, दूसरे की उसमें लगे रहें, तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और फिर उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, ध्यान से ही जो है ये प्राप्त होता है। अगर ध्यान नहीं है प्राप्त नहीं होगा। अगर ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर ध्यान है आपको तो एक्सीडेंट होने का मतलब नहीं है। फिर आगे ट्रक खड़ा है तुम बच के निकल जाओगे। ध्यान हट जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। ध्यान जहाँ पहुँच गया है सारा कुछ वहाँ पहुँच चुका है, बाकी ये तो एक पुतली आंखें रह गई, ये ट्रक के अंदर ही गाड़ी घुस जाएगी। तो ये ध्यान की बातें होती हैं सब। और रही दीपक की बात, दीपक क्या है? ज्ञान है। भक्ति क्या है? एक मणि है। भक्ति क्या होती है कि जो अपनी साधना में तन मन से हर चीज़ से लगा रहता है तो उसकी वो भक्ति पक्की हो जाती है। वहाँ भगवान की एक मणि ऐसी प्रकाशित होती है उसके लिए कि वो अंधेरे में बैठेगा, वहाँ भी प्रकाश हो जाएगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन वो मणि चमकती रहेगी। जैसे एक नाग की मणि होती है, अंधेरे में कहीं पड़ी होगी तो झिलमिलाती रहेगी। दीपक क्या है? दीपक एक ज्ञान होता है। हवा का झोंका आएगा, इधर से उधर हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो एक बार के लिए ज्ञान इंसान का चला जाता है, बुद्धि भ्रांत होने का या कैसे भी ज्ञान चला जाता है, लुप्त हो जाता है ज्ञान। लेकिन मणि कभी लुप्त नहीं होती है, वो हमेशा चमकती रहती है। चाहे वो कीचड़ में रहे, चाहे कहीं भी बैठ जाए, जहाँ बैठ जाएगी वहीं उजाला और वहीं सब कुछ संपन्न होगा। ये वही बात ज्ञान की। भक्ति मणि के समान है गुरुजी। और भक्ति में ही भगवान है। जब भक्ति में भगवान है तो फिर वहाँ तो प्रकाश रहना ही रहना है, फिर तो मणि है ही है। आप खुद समझदार हो। गुरुजी जैसे कोई इंसान से गलती हो जाए, मुझसे कोई नादानी में अनजान में गलती हो जाती है, तो उसका पश्चाताप किस प्रकार का है? मन में घृणा हो रही है, मैं गलती कर चुका हूँ, अब मुझे अंदर ही अंदर माफ़ी मांगने की इच्छा हो रही है, मतलब घृणा हो रही है, तो क्या करूँ उस समय? देखिए, ज्ञान हर जगह मिल रहा है, लेकिन इंसान अपने अंदर जो शैतान बैठा हुआ है वो बुद्धि को घुमाता रहता है। लक्ष्मण ने क्या कहा था? मैंने कहा ना, ध्यान। इस सचित्र देखा जाता है, किस लिए देखा जाता है? सिर्फ इसीलिए ध्यान दिया जाता है उस पर। लक्ष्मण ने कहा था, भैया मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। कि क्यों? कि बताओ, भरत भैया पे मैंने धनुष बाण उठा लिया। तो सीता माता ने क्या कहा कि सिर्फ इसका एक ही है, प्रायश्चित। जो प्रायश्चित कर लेता है तो भगवान क्या सभी क्षमा कर देते हैं उसको। जैसे बालकपन में हनुमान जी के बाण मार दिया था, बाद में जब आए तो अंजना माई से माफ़ी मांगी सब देवताओं ने, तो हनुमान जी ने क्या कहा था कि हमने तुम सब कुछ क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। तो माता ने कहा, हमारे बेटे ने माफ़ कर दिया तो हमने भी माफ़ कर दिया। तो साधु के पास भी ऐसा ही होता है। आज आप मेरे को उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या काम है? समुद्र हूँ मैं। क्या हूँ मैं? एक समुद्र हूँ। साधु है ना, साधु एक समुद्र की तरह होता है। अच्छा बुरा हर तरह का प्राणी आएगा, जहाँ तक है वहाँ तक हम उसको उस मोड़ पर लेके आएंगे जिससे उसका आगे जीवन सफल हो। हमारा उद्देश्य यही रहता है, जीवन उसका सफल हो। तो गलती का एक प्रायश्चित ही है। जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जैसे कोर्ट में मान के चलो, देखो ज्ञान वहीं मिलता है, कोर्ट में बंद हो जाते हैं, वहाँ पर खुद कबूल कर लेता है। या कबूल कर लेता है तो अगर जज उसको 10 साल की सजाएँ देगा तो वहाँ क्या सोचेगा, चलो इसने सच्चाई बोली थी तो 7 साल ही कर दो। और वो जब अच्छे कर्म करता है वहाँ पर तो कुछ उसकी उसमें भी फिर लास्ट में छूट मिल जाती है, पहले भी छोड़ दिया जाता है फिर उसको उसके कर्मों के अनुसार। तो भेक की तो टेक ओम नमो नारायण चलते फिरते कोई भी कर लेता है, लेकिन उससे इतना मत लिपटे जो तुमको निचोड़ ले, क्योंकि इस भेक में 2 रुपया बहुत घूम रहे हैं। घर से भाग आए, उल्टे सीधे कर्म करके वापसी गांव में जा नहीं सकते हैं, तो अब वो क्या करेंगे? यहाँ आए लाइन में लग गए, बढ़ता रहता है। भाई ये तो देवनगरी है, यहाँ तो बढ़ता रहना चाहिए और बढ़ेगा, और बढ़ता आ रहा है। तो लाइन में लग गए, अब पता चला घर से माता पिता के कपड़े पहन के आए, वो धीरे धीरे फट गए, घिसमड़ गए,
उनने कहा आप कहाँ से कपड़ा आएगा, काम धंधा कुछ कर नहीं रहे, रोटी खाए कहीं सो गए पेड़ के नीचे, कपड़े मिल गए लास्ट में दान में, कहीं रोटी मिल गई, खर्चा ही मिल गया 10-20 रुपया, कपड़ा पहन लिया, धीरे धीरे दाढ़ी भी रख गई, बन गया बाबा। तो ऐसे भी बहुत घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने जो है ना, हम साधुओं को जो है आज रोड पर चलना दुश्वार है। मैं हरिद्वार में नहीं जाता शर्म की वजह से, जाता भी हूँ कभी कभार। मैं अपने अलग दरबार जाऊँगा तो सर झुका के जाता हूँ, किसी को चेहरा दिखा के राजी नहीं हूँ, क्योंकि चेहरा इस लायक छोड़ा ही नहीं इन बैरपियों ने, लज्जा आती है हमको। इसलिए मैं सबसे अलग हट के यहाँ जंगल में बैठा हूँ, भगवान गुरु महाराज के भरोसे पे, क्योंकि भोला बड़ा दयालु है हमारा, भोला वरदानी है, बड़ा दयालु है वो। आपकी आत्माओं को देख करके बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है और सब कुछ प्राप्त कर देता है वो। लेकिन इनके रूप में आए, इनके में किसी के भी रूप में वो आ सकता है, वो ऐसा ही है कुछ, उसका खेल निराला है। तो हम तुम एक कठपुतली हैं उसके लिए। तो ये बाबा बन जाते हैं, तो इनसे सावधान रहना है आपने। बहुत घूम रहे हैं ऐसे, दाढ़ी बढ़ गई, आपको क्या पता, आप तो ये सोचोगे बाबा है, कहाँ है, कौन है, कहाँ का है, क्या है, कोई क्या प्रूफ है उसके पास के बाबा है। लेकिन हम लोगों को पहचान पत्र तक दिया जाता है अखाड़े से, पूरा प्रूफ, हस्ताक्षर उस पर होते हैं बाकायदा, जब बनता है जैसे एक आधार कार्ड, उस तरीके से साधुओं का प्रूफ है। अब हम जंगल में पड़े, हमारे पास कोई भी साधु आ गया, नमो नारायण महाराज, नमो नारायण, बैठो जी, बैठ गए। अब हमने देखा कि हाँ कोई बात नहीं, उसको फिर हम पूछेंगे अपनी भाषा में, फिर हम पट जैसे क्या है, जो पट क्या है, बहुत सारी बातें हैं, 365 टकसालें हैं, उससे पकड़ कर लेते हैं हम लोग साधु। तो वो हम लोगों के पास नहीं आएंगे, इधर भी आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, छुप के जाला वाले में चले जाते हैं। यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती, यहाँ तो वही आता है जो गुरु का लाल है, क्योंकि उसको पता है कि लाल कपड़ा है। सन्यासी का रूप क्या होता है, एक अग्नि रूप है हमारा। जानते हो अग्नि रूप क्यों है? क्योंकि ये भेक है ना, कुछ है ही ऐसा अग्नि रूप, ये बहुत खतरनाक रूप है ये। क्योंकि उसने जीते जी अपने माता पिताओं को मार दिया, सबको मार दिया। अब तो उसे ना कोई किसी लोभ है, ना कोई लालच है, ना कुछ है, वो तो अपने भजन में मस्त है। अगर श्रद्धा भाव भक्ति से कोई भगत आता है, आव आदर है उसके लिए, अन्यथा तो यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है किसी को भी। क्यों? कि यहाँ भजन करने के लिए बैठे हैं, ये धर्मशाला नहीं है यहाँ पर जो बातों में हम समय बिता दें। और समय जब बिताना है तो फिर यहाँ क्या है, हरिद्वार में आनंद लेना था हमने, और इन बातों से हम सबसे दूर हैं, इसलिए एक आनंद लेते हैं। हमारे भगत हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, दिल्ली के हैं, ये रामपुर, नजियाबाद, भगत बहुत हैं बाहर के हमारे। बाकी लोकल भी आते हैं तो वो छटे हुए आते हैं, एकदम छटे हुए कैसे, जो साफ़ सुथरे एकदम नौकरियां कर रहे हैं, वो आवारागर्दी किसी के पास नहीं है। आवारागर्दी वाले हैं तो वो आते हैं सीधे ही निकल जाएंगे झाड़ियों में, जो अपना कर्म है कर गुरु और भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं आता मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे बैठते हैं कि उनकी शक्ल देखते ही साले डर जाते हैं, दूर आते ही नहीं है वो। सब भारी भरकम लोग हैं यहाँ भी बैठने वाले, जो अच्छे जिनके संस्कार हैं वही आते जाते हैं जंगल मेरे पास, अन्यथा कोई नहीं आता। और आजकल तो कोई आके ही राजी नहीं है, कि मौसम ऐसा हो रहा है कि बादल हो रहा है, दिन और रात बारिश हो रही है, कौन आएगा ऐसे में। खाने की कमी नहीं है हमारे पास, सालों पड़े रहो आप भी, खाने की कमी नहीं है, लेकिन पैसा देखने को नहीं मिलेगा। खाने की कमी नहीं है, लेकिन पैसे की देखने को भी नहीं है यहाँ पर। अन्नपूर्णा माई चेतन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि गुरुजी, अगर कोई आपका शिष्य बनना चाहिए, आपसे संपर्क करना चाहे, तो किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार आप शिष्य? शिष्य जिसको बनना होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं कपड़े पहनूं यही बनूंगा शिष्य। शिष्य तो आएगा, बाहर से भी आ गया है तो वो क्या करेगा, बाबा गुरु की सेवा में लगा रहेगा। वो भाई देहाती है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, जो भी है, पेड़ पौधे अपने बाग बगीचे लगा रखे हैं, वो अपने आप सेवा करेगा। यहाँ उसे पता है बाबा कुछ बनाएगा तो खाएगा, हमें ज़रूर खिलाएगा। तो वो सेवा जब करता रहेगा तो फिर हम पूछे बैठेंगे, बच्चा तो क्या बात है, घर क्यों नहीं जाता है? तो 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, तो सेवा में लगा हुआ है, घर क्यों नहीं जाता है? किराया ख़त्म हो गया। तो बोल बच्चा, किराए का भी इंतजाम कर देंगे अभी तेरे लिए, कहीं से न कहीं से अलग जगह देंगे, एक किराया हो जाएगा। और जब वो कहता है कि महाराज कुछ नहीं, बस मैंने जाना ही नहीं है, मैंने तो बस सेवा करनी है जीवन भर। अगर तेने सेवा ही करनी है तो बच्चा फिर ऐसा कर, तेरे पास आधार कार्ड है? गुरु जी आधार कार्ड तो नहीं है। किसी परिवार का तेरे पास वो है फ़ोन नंबर? तुम कहोगे हाँ है, तो हम कहेंगे बच्चा है, तो हम फटाफट मोबाइल नंबर लेंगे उसका,
फ़ोन करेंगे, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ऐसे हमारे पास है, घर से लड़ बिगड़ के आगे आए तो इसको यहाँ से बुला लीजिए, ये आप यहाँ आ जाइए मेरे पास, नहीं तो बाबा बनने के चक्कर में है। अगर वो हमको कहते हैं हाँ गुरु जी कोई बात नहीं है, वो कमा खिला नहीं सकता ना खा सकता करके, बाबा बनने आ तो बना दो, तो हम उसको बनाएंगे भी तो अपने जूना गाड़े से पहले 1-2-4 महात्मा बुलाएंगे, उसमें 5 गुरु बनाए जाएंगे, उसके 5 गुरु 5 गुरु बनाए जाएंगे उसके, उसका मुंडन किया जाएगा, उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा, और फिर जो भी आए हुए हैं उनकी जो भी सेवा खातिर वो तो अब करनी ही पड़ेगी। जब 4 रिश्तेदार घर में आ गए हैं तो वही उल्टा से जैसा भी है चाय पानी वो तो हमें उठाना ही उठाना है, चेला बनाया ना। अब चेलो कपड़े भी देने हैं, हमने भगवा भी देना है, अब भगवे के साथ उसे मंत्र भी देना है कि हमने पहन तो रखा है, इसका मंत्र भी देना है। अब ये गद्दी घेर के हम बैठे हैं गुरु महाराज की, तो इसका ही मंत्र है हमारे पास। लंगोट पहनेंगे नहा दोगे तो फिर उसका मंत्र पढ़ के पहना जाएगा, भगवा पहनेंगे नहा दोगे तो फिर इसका मंत्र पढ़ा जाएगा। पूजा पाठ जब बैठेंगे तो धुने को चारों तरफ से रेखा बांध के बैठना है, उसका ही मंत्र बोला जाएगा। ये सब सिद्ध करने पड़ते हैं, और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कहीं भी जंगल में भी अगर रेखा बांध के बैठ गए तो बच्चा वहाँ हाथी घुस नहीं सकता उस रेखा के अंदर। इतनी शक्ति आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर, भगवान का ऐसा वास होता है। धन्यवाद। तो मुझे आशीर्वाद देना सर पे आप बच्चा हो ना तरह की तो यही करवा रहे आप। बच्चा चिलम तैयार हो गई, आनंद आनंद रख दिया बच्चा, हाथ रखो इतना 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 करो। सुन बच्चा, हर हर महादेव।